राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से मतलब क्या सलाह करना बताओ? ऐसा क्यों कह रहे कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी कोई बात करनी, सलाह करनी तो कहते क्या सलाह करनी है बताओ? इतनी दूर तुम नाम दाम ले गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं वो लड़कियां। ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है। भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं। बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से। हाँ। और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या करूं? अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ? आता है लेकिन शराब शुरू पीता है, फिर बातें नहीं मानता। तो फिर उसी से उसको ठीक करो, रहो। पंडित हूँ लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी। उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं उसकी। तो वो पत्नी की बात तो मानेगा, ठीक है, वो अपनी जगह। हाँ। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं, तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ,
तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही है। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ा ना होगा? नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अधकचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब तो कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रात दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो अच्छा, बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सही है। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर।
ठीक है, 50-50 बात कराओ। ओके। जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25। जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि गुरुजी। आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। हाँ, नहीं भगवान छोड़ूंगी करे पति को। आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, खुश रहो। राधे गुरुजी। जी जी, हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ जरूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार जरूर उठाना चाहिए। जहाँ जरूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ जरूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी। भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थी, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियां। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे। जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था। अब बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया जरूरत से ज्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी जरूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ, यदि अच्छा भारत चाहते हो तो। वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है। यही स्वर्ग है। माँ की सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है। और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ ते कॉलेज में पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते? किस बात कि का? तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय अच्छा है। तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त। कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दशमलव दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग्य बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले वो वशिष्ठ पंडित थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। बताओ उन मूर्खों को। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता सुसाइड कर लूं। अरे राम राम, तुम मरने चले, काहे मरोगे? बहुत परेशान करते हैं वो। कौन? दोस्त। तो कॉलेज वो में। दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो आपके। ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जी गुरुजी। ऐसे लोगों को दो जूता मारो, अलग करो, दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, जो आपके आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपको पॉजिटिविटी से भरे, उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण होना तो गर्व है। ब्राह्मण सुदामा थे, उन ब्राह्मण के पांव धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। ब्राह्मण तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते हैं, तो ब्राह्मण होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? धन्यवाद जी, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ। 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी, पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी? नहीं, या बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी, वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननद का क्यों होगा? ननद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है, हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का, पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है, बहुत सारे चीज ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। चलो, हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं। उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी। ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है।
आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हरी इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते घर हैं। पे मतलब ससुराल में या मायके? नहीं, मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है, फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता अपने दादा सबके लिए कर सकती हैं, आप बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो इसकी लाज।